मेरे साथ अखिल गुप्ता मौजूद है और चले मतलब ताला मार के चले अहमदाबाद चलते हैं अहमदाबाद चलेंगे अब। चलते हैं। मैं तो बल्कि फ्लाइट चेक कर रहा था कि यार मेरे को कोई सस्ती सी फ्लाइट मिल जाए, मैं तुरंत अहमदाबाद पहुंचूं। मतलब इसके बाद क्या करना है, अब कुछ बचा नहीं है। 393 हो चुके, एक बॉल बची हुई है। केएल राहुल ने चौका लगाया 50वें ओवर की 5वीं गेंद पर और अब टीम इंडिया अगर एक छक्का और लगा देती है तो 399 भी हो जाएंगे। और ये जिस तरीके का मैच रहा है अब तक, फिलहाल शानदार ये मैच अभी तक टीम इंडिया ने, और चौका एक और लगा दिए इनफैक्ट केएल राहुल ने। 398 यानी कि 398 रनों का यहां पर लक्ष्य मिला है। शुभमन गिल ने 80 रन बनाए हैं, केएल राहुल ने बनाए 39 नाबाद। विराट कोहली का शतक, श्रेयस अय्यर का शतक, शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला है। इंडिया टीम से 397 जब बना दिए, 398 का टारगेट है, तो हम वही कह रहे हैं कि हम चलते हैं अहमदाबाद। न्यूजीलैंड को शायद वापस पैक कर लेना चाहिए अपना सामान, क्योंकि सेमीफाइनल वाला मैच, प्रेशर वाला मैच, यहां से क्या सोच रहने वाली है अखिल न्यूजीलैंड की? चिराग, ये 398 जो है ये टारगेट न्यूजीलैंड के लिए, ये इंडिया की जीत की गारंटी है। इंडिया मैच जीत चुका है, इंडिया फाइनल में पहुंच चुका है। इंतजार है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, कौन सी टीम होगी जिसको अगर इंडिया 12 साल के बाद वर्ल्ड कप अपने नाम करेगा। इंडिया ने बहुत अच्छा मोमेंटम सेट किया, शुरुआत बड़ी ताबड़तोड़ मिली। रोहित शर्मा की बात हो, शुभमन गिल की बात हो, और रोहित शर्मा हर बार बात आती है कि सेल्फलेस कप्तान है, अपने अप्रोचिंग माइलस्टोन की तरफ ध्यान देना चाहिए। 50 बनाए, 100 बनाए, क्यों बनाए? रडार में जो गेंद आएगी मारो ना, क्यों एक दो गेंद आपको वो करना है? बिल्कुल, क्यों आपको एक दो गेंद वेस्ट करनी है यहाँ पर। और जिस तरीके से रोहित शर्मा बल्लेबाजी कर रहे हैं, सुमित सर का भी स्वागत करना चाहेंगे यहाँ पर। आप अखिल जी थोड़ा सा इधर आ जाइए। और अब सुमित सर, 397 यहाँ से न्यूजीलैंड क्या सोच रही होगी? ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल होगा कि चले वापस? अब देखो, क्रिकेट है चिराग, तो चले वापस वाला माहौल तो नहीं होगा। और न्यूजीलैंड की टीम का भी प्रोफेशनल टीम है, और वो लोग ये अगर टारगेट 397 भारत ने बनाया तो न्यूजीलैंड की टीम की भी कुछ गेम प्लान होगा, बनाएंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतने बड़े स्कोप पे, क्योंकि सेमीफाइनल मैच है, प्रेशर वाला मैच है, का प्रेशर रहता है। न्यूजीलैंड की टीम हालांकि प्रेशर के मैच में अच्छा खेलती है, ऐसी कोई बात नहीं है, बैटिंग भी मजबूत है। लेकिन हमें जो फैक्टर एक है वो ये देखना पड़ेगा कि भारत की गेंदबाजी काफी मजबूत है। बिल्कुल, भारत ने जैसे उसकी बल्लेबाजी मजबूत थी, उस बल्लेबाजों ने अपनी जो उनकी रेपुटेशन है, उसी रेपुटेशन के हिसाब से बैटिंग की, उसी रेपुटेशन के हिसाब से एक टारगेट यहाँ पर आपने स्कोर बोर्ड पर लगा दिया। बिल्कुल, जो रेपुटेशन भारत के गेंदबाजों की, आप देखिएगा पूरे वर्ल्ड कप में भारत इससे पहले जीतता आया था, भारत वर्ल्ड कप या कोई बड़ा टूर्नामेंट जीतता था तो बल्लेबाजों के दम पर लोग कहते थे कि भारत की हमेशा बल्लेबाजी मजबूत है, भारत बल्लेबाजों के जरिए जीतता है। लेकिन ये वर्ल्ड कप ऐसा है जिसमें भारत के गेंदबाज भी एकदम उसी एट पार गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस लेवल पर बैट्समैन आकर जिस अच्छा गेम दिखा रहे हैं, वैसे ही गेंदबाज भी अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि भारत की गेंदबाजी मजबूत है। न्यूजीलैंड के लिए असंभव तो नहीं कह सकते, लेकिन काफी मुश्किल है। लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ जब मुकाबला हुआ था ना, 389 चेस करने थे, 384 या 86 बना दिए थे, 1-2 रन से मुकाबला, 5 रन से काफी करीब लेकर गए थे न्यूजीलैंड। रचिन रविंद्र हैं, केन विलियमसन, मैं रचिन रविंद्र की बात तो खैर 565 रन बना चुके हैं, लेकिन विलियमसन इस टीम का सबसे बड़ा लीडर है। आज उनका बल्ला चलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और जब आप अंडर प्रेशर बल्लेबाजी कर रहे होते हैं अखिल, तब आपके सामने अब सवाल कई सारे। आपको 398 बनाने हैं, यहाँ पर आपको कुछ अच्छी गेंदों को भी बाउंड्री के पार पहुंचाना पड़ेगा। आपको प्रेशर वाले शॉट्स खेलने पड़ेंगे, और जब आप प्रेशर वाले शॉट्स खेलेंगे तो आपकी विकेट्स जाने के चांसेस भी ज्यादा। इसी मैदान पर बाय द वे आपको याद दिला दें, श्रीलंका इंडिया का मैच हुआ था, इंडिया ने 357 किए थे, श्रीलंका को 55 रनों पर ऑल आउट कर दिया था। ये वही मैदान है, वही गेंदबाज है, वही मैदान है जहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल ने 200 के सब कुछ पलट दिया था। तो क्रिकेट संभावनाओं का खेल है, इसमें असंभव कुछ भी नहीं है। जब तक आखिरी गेंद फेंक ना जाए या आखिरी रन बन ना जाए, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। ग्लेन मैक्सवेल ने जो किया वो भी बॉम्बे के वानखेड़े मैदान पर, वो भी हम कह रहे थे 91 पे 7 हो गए, 91 पे 7। की टीम में भी एक ग्लेन है, न्यूजीलैंड की टीम में भी, और उसी नंबर पे बैटिंग करने आता है। देखिए, अगर जीतेगी न्यूजीलैंड यहाँ से, वैसे तो आप मानिए कि ये अब 70-30 का मामला हो चुका है, जो मुझे लगता है। लेकिन फिर भी अगर न्यूजीलैंड जीतेगी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग न्यूजीलैंड की टीम को करनी पड़ेगी। और क्रिकेट के इतिहास में ऐसे मौके बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर जो बोलते हैं, वो इस तरीके का मामला होगा अगर न्यूजीलैंड जीती, क्योंकि प्रेशर का मैच है, प्रेशर का सेमीफाइनल नॉकआउट मुकाबला है। आप हारे अचानक से वर्ल्ड कप से बाहर, आपके पास कोई दूसरा चांस नहीं है, आपको तुरंत
हार रहे, तो उसमें प्रेशर भी रहता है। न्यूजीलैंड टीम भी प्रेशर में आती है, ऐसी बात नहीं प्रेशर में ना आती है, और भारत की गेंदबाजी मजबूत है, जो मैंने पहले कहा। इतनी अच्छी गेंदबाजी है भारत की। आप देखिए कि पेस अटैक भारत का कितना मजबूत है, आप देखिए कि स्पिन अटैक भारत के पास ऑप्शन कितने ज्यादा मौजूद है कप्तान रोहित शर्मा के पास। और एक और प्लस पॉइंट रोहित शर्मा की कप्तानी, रोहित शर्मा जिस तरीके से वो अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल करते हैं, अपनी फील्डिंग सेट करते हैं रोहित शर्मा, अनुभव उनका हमने देखा। आईपीएल में उन्होंने कई सारी ट्रॉफीज जीती हैं। कैप्टन के तौर पर रोहित शर्मा एक क्रिकेटिंग ब्रेन जो कहते हैं वो रोहित शर्मा के भीतर है, और वो भी इस मैच में एक फैक्टर रहेगा, असर डालेगा। बिल्कुल। अखिल, 397 हमने बनाए हैं, कमाल की बल्लेबाजी या न्यूजीलैंड की तरफ से कुछ खराब गेंदबाजी भी यहाँ पर की गई है? न्यूजीलैंड की तरफ से गेंदबाजी कुछ नहीं, बहुत कुछ खराब गेंदबाजी रही, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट एक हवा बना दिया था उनके नाम का कि 2019 याद आता है, अंदर आती हुई गेंद आएगी। रोहित शर्मा भले ही 503 रन बना चुके हैं, आज रोहित शर्मा नहीं चलेंगे, एक उनके नाम का हवा सा क्रिएट हो गया था। लेकिन आज देखिए ट्रेंट बोल्ट एक विकेट के लिए तरसते हुए नजर आए। ट्रेंट बोल्ट नहीं, देखो इसको बहुत कुछ जो टेम्पो सेट होता है ना, आप रोहित शर्मा भले ही 50 नहीं मार पाए, है ना, 50 से कम रहे, कई सारे मैचेस में उनके साथ यही हुआ है। लेकिन शुरुआत में जो हवा होता है गेंदबाज का, उसको हवे को उन्होंने खत्म किया। उस हवे हर मैच में लगभग उन्होंने हवे को सेम उन्होंने आज, ठीक है, उस आदमी को नहीं उनके मन में आया कि मुझे 50 बनानी है या 100 बनानी है। कई खिलाड़ी होते हैं जिनके टारगेट होते हैं कि 100 तक लगाना है। कई खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जो केवल खेलने के लिए आते हैं कि हाँ मुझे प्रेशर हटाना है, क्योंकि अगर शुरुआत के ओवर में 10 ओवर में अगर यही ट्रेंट बोल्ट और जो दूसरे गेंदबाज थे, अगर इसी शुरुआत में 2-3 विकेट अगर ये संभल के खेलते रन बनाने के चक्कर में, हो सकता है 1-2 विकेट गिर जाता, तो ये जो 397 है ये हो सकता है 197 हो जाता, हो सकता है 225 हो जाता, हो सकता है 240 हो जाता। सब कुछ तो शुरुआत का ही खेल है। बिल्कुल, बहुत अच्छी हुई। उसके टाइम पे भी जो मिड इनिंग शो था, मैंने कहा था कि अगर इसी अप्रोच के साथ रोहित शर्मा खेलते हैं तो सामने वाला कप्तान परेशान हो जाता है कि विकेट इस तरीके का था, ये बंदा ऐसे खेल रहा है, आपको बॉलिंग रोटेशन करनी पड़ती है। आप देखिए पावर प्ले के ओवर में 10 ओवर में मिचेल सेंटनर अटैक पे आ गए थे, लॉकी फर्ग्यूसन आ गए थे, उसका पूरा क्रेडिट हिटमैन को जाता है। बिल्कुल, रोहित शर्मा को ही जाता है। बिल्कुल ठीक कहा, छठे ओवर में आ गए थे मिचेल सेंटनर और लॉकी फर्ग्यूसन भी आ गए थे। जो हम बात करते हैं ना कि एक जब गेंदबाज अच्छे टप्पे पर गेंद डाल रहा होता है, अगर आप उसका टप्पा बिगाड़ देते हैं तो फिर गेंदबाज भी बिगड़ जाता है, और फिर उसको आप 3 से ज्यादा ओवर्स का शायद स्पेल दे नहीं पाते। वो 5-6 ओवर का स्पेल आपका शुरुआत में जा नहीं पाता है, प्रेशर बन नहीं पाता है, और रोहित शर्मा ने बखूबी हटाया। दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर, कमाल की बल्लेबाजी आज की है, उन्होंने शतक लगाया। ये सिर्फ शतक वो नहीं है कि रन बॉल करके शतक करके गए, अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ 150 की, और उन्होंने ये शतक लगाया। इसके बारे में सुमित सर क्या कहेंगे? देखिए श्रेयस अय्यर के बारे में कई सारे सवाल इससे पहले उठ रहे थे, है ना। श्रेयस अय्यर जब से डेब्यू उन्होंने किया इंडियन टीम में, अंदर बाहर भी रहे हैं, श्रेयस अय्यर एकदम अपनी जगह उतनी, इंजरी कंसर्न भी रहा। हाँ, एक तरीके से कहते हैं कि सीमेंट करना अपनी जगह नहीं कर सकते। जब उनको पहले खेलने के लिए थोड़ा जल्दी भेज दिया जाता है तब भी सवाल उठते हैं, तो सोशल मीडिया का दौर है जहाँ हर बात पे सवाल उठता है। तो उन्होंने इन सवालों को खामोश किया है, ना सिर्फ इन सवालों को खामोश किया, बल्कि भारत का जो स्कोर दिखाई दे रहा है, विराट कोहली के साथ उनकी पार्टनरशिप हुई लंबी, ये नहीं है विराट कोहली भी शतक लगा खेल रहे हैं, विराट कोहली भी तेज ही खेले, उन्हें धीमा नहीं कह सकते हो, लेकिन उनकी तुलना में श्रेयस अय्यर ज्यादा तेज खेले, बिल्कुल, है ना। तो श्रेयस अय्यर की जो इनिंग है, एक जो चौथे नंबर पे बल्लेबाज आपका खेलने के लिए आता है, चौथे नंबर के बल्लेबाज की भूमिका क्या होती है? चौथे नंबर के बल्लेबाज की भूमिका होती है कि आपकी पारी को जो आधार मिल चुका है, उस आधार पर आप स्कोर करते हुए आखिरी के 45, 46, 47 ओवर तक लेके जाइए स्कोर को, और अपने रन बनाइए और टीम के रन बनाइए, और आपकी पारी के इर्द गिर्द बाकी लोग रन बनाए। चौथे नंबर के बल्लेबाज की भूमिका, या मिडिल ऑर्डर में जो भी खेलने के लिए आते हैं उनकी भूमिका बहुत अहम होती है। उसको इन्होंने बखूबी यहाँ पर बिल्कुल। और विराट कोहली 50वां शतक आज आया ओडीआई क्रिकेट में। सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, और अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सचिन तेंदुलकर ने पोस्ट भी किया। उन्होंने कहा है कि जब पहली बार मैं इंडियन ड्रेसिंग रूम में इस खिलाड़ी से मिला था, इसे प्रैंक किया गया था कि सचिन तेंदुलकर के जाकर पाँव छुओ, तब मैं अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहा था, लेकिन सून मतलब जल्द ही उन्होंने मेरे दिल को छू लिया, और मैं बहुत खुश हूं कि एक यंग खिलाड़ी विराट प्लेयर बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि मैं इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता हूं कि एक इंडियन ने ही मेरे रिकॉर्ड तोड़ा है, और इस स्टेज पर, सबसे बड़े स्टेज पर, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के मंच